गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 9 तक करवाया था। सॉल्व दी इक्वेशन करके सेम मेथड थी, 3-4 सम। नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं बेटा। तो उसमें थोड़ा बहुत अब वैरायटी स्टार्ट हो जाएगा। इजी है पर चेंजेस आते रहेंगे। Z1 है 2 - i, Z2 है 1 प्लस i, 2 - i एंड 1 प्लस i। चलो ऐसे दो हमारे पास वैल्यूएशन है। हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? तो मॉड में दिया है, उसको पहले भी हम सीख चुके हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड को मॉड्यूलस बोलते हैं। और Z1 - Z2i। चलो इतनी चीज़ है। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म। टेक्स्ट बुक रख के आगे काम का स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, पहले सबकी अपनी अपनी वैल्यू डालो। है हमारे पास Z1 है 2 - i, Z2 है 1 प्लस i और 1 कांस्टेंट। नीचे Z1 है 2 - i, Z2 माइनस है तो -1 - i से चेंज होगी, प्लस i मॉड्यूलस। ब्रैकेट में कुछ कैंसिल होता है तो करो, -i प्लस i कैंसिल, 2 + 1 + 1 टोटल 4। नीचे -i प्लस i कैंसिल, 2 - 1 तो 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा? -1 एंड i। चलो क्लियर, देख लो कुछ लोचे नहीं लगाए ना। ओके, Z2 = Z1 - Z2 प्लस i, Z1 - Z2 प्लस i, तो Z1 है 2 - i, ठीक है। ओके, और Z2 है 1 प्लस i, तो Z2 आगे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -1 एंड -i एंड लास्ट में i। चलो ठीक है, प्लस माइनस तो 2 - 1 -i। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इतना हमें दिया हुआ है। चलो शायद एक क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसमें है कि दूसरे में है, मेरे को नहीं पता, पर जो भी है देखा जाएगा। अभी क्वेश्चन के हिसाब से सही है, कोई हमने गलती नहीं की है। तो 4/1 - i। नाउ 4 इज अ कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है। मैं पहले जो मॉड्यूलस है वो दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। ऊपर का मॉड अलग, नीचे 1 - i का मॉड अलग। तो 4 का मॉड्यूलस है वो तो 4 ही हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कांस्टेंट को मॉड्यूलस से क्या लेना देना। ओके चलो, और कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है। इतना होता है कि माइनस होता तो प्लस हो जाता। 1 - i, तो 1 - i में आपको पता है मॉड्यूलस कैसे ढूंढा जाता है। मॉड्यूलस दैट मीन्स मतलब तो क्या, तो एक चीज़ आपको बताऊँ, हमने पहले भी मॉड्यूलस ढूंढा है। एज लाइक आपको पता हो तो x + iy हो, ओके, एज लाइक एग्जाम्पल, तो उसका मॉड्यूलस r = में x² + y² करते थे आगे की एक्सरसाइज में। तो सेम हमारे पास है 1 - i, तो हमारा x क्या हुआ 1, y क्या हुआ -1, i का कोएफिशिएंट -1। तो मॉड्यूलस r = क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, ऑल ओवर √2। क्या बना? √2। ओके, तो डालते हैं वैल्यू। चलो सीधा मॉड्यूलस का वही आंसर है। तो 4 / √2 क्या है? 4 इसका मॉड्यूलस, दैट में सीधा आंसर √2। चलो √2 आया। √2 निकालने के लिए रेशनलाइजेशन करो तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो 4√2 √2 × √2 क्या हो जाएगा? √2 × √2 2। चलो 2 से कैंसिल करो तो 2 × 2, तो फाइनल आंसर इज 2 √2। फाइनल आंसर क्या है? 2 √2। जब तक मुझे याद है तब तक कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। ओके, कि क्या है वो मेरे को अभी नहीं पता। ओके, क्योंकि लिखा नहीं है मैंने, पर पीछे आंसर मैच नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी। 110%, एक्सरसाइज 5, 3.1, 5.2, 5.3 इन एक्सरसाइज 5, नंबर 10। यस, आंसर है 4 तो सही है, √5/5 है। क्या है? √5/5।
तो गलती क्या होगी पता है? शायद यहाँ पे ओके Z2 है ना वो प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस एंड प्लस आई ओके, तो प्लस एंड तो 2 + 1 3 हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा ओके। देखना क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में देख के, क्योंकि आंसर के हिसाब से सही नहीं है पर हमने जो किया वो गलत भी नहीं है। एक बार अगेन वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई क्या है किस तरह से। तो Z1 + Z2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऊपर है +1, नीचे है Z1 - Z2 + i। हमारा Z1 है 2 - i वो भी सही, Z2 है 1 + i वो भी सही ओके। चलो तो डालो सबकी वैल्यू 2 - i 1 + i और +1 तो पड़ा था, 2 - i सही है, -Z2 तो दोनों की साइज चेंज i, +i - i कैंसिल हुआ तो 2 + 1 + 1 तो टोटल 4, 2 - i 1 + i + 1 ओके, तो टोटल 4 हो गया। चलो इधर की -i + i कैंसिल, 2 - 1 1 एंड -i वो भी सही, ऊपर 4 अलग, इसका √√2 वो भी सही। चलो सब कुछ हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया ओके। देन आफ्टर आगे की बात करें तो ये सही है हमारे हिसाब से आंसर, उसमें टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है उसकी वजह से। पर प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है अभी तो पूरा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन नहीं की, पर है कुछ ना कुछ सही मेरे को रिमेंबर है, पिछली बार भी थी ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। तो 11 में क्या दिया हुआ है, इफ़ a + ib = हमारे पास है x + i का होल स्क्वायर, नीचे है 2x² + 1 और हमें प्रूव दैट करना है, क्या प्रूव दैट करना है, a² + b² = x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2x² + 1 उसका भी होल स्क्वायर, ये i है x + i का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा सम हमने पहली बार भी किया था नंबर 4, याद है आपको कि भाई जो क्वेश्चन है उसको नंबर 1 बोल दो और सेम इसका ऑपोजिट a - ib ले लो, तो जो भी मतलब कि इमेजिनरी पार्ट होगा वो माइनस होगा, नीचे तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं। इक्वेशन नंबर 2, पहला है 1 दूसरा है 2, नाउ मल्टीप्लाई 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करो। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड a + ib a - ib, अब राइट हैंड साइड चलो ये ऊपर का ही ओनली स्क्वायर है, तो x + i का होल स्क्वायर, नीचे 2x² + 1 इंटू x - i का होल स्क्वायर, नीचे 2x² + 1 कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक्सप्लेन करते जाओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर a², दूसरे का स्क्वायर तो i² इंटू b², इधर दोनों का होल स्क्वायर है ऊपर, तो एक काम करते हैं ब्रैकेट में x + i, दूसरे ब्रैकेट में x - i और होल स्क्वायर बाहर ले लिया, नीचे तो सेम ब्रैकेट 2 टाइम्स है तो 2x² + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे की बात करें तो i² खुद -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो a² + b², देखो धीरे धीरे सेटअप बनने जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, इधर ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर तो x² i इंटू आई तो i², तो दैट मीन्स माइनस दूसरे का स्क्वायर i² होल स्क्वायर है, नीचे वही का वही, क्योंकि वो भी 2x² + 1 का होल स्क्वायर चाहिए और है सेटअप। चलो एक लास्ट टर्म लिख दें तो बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, इधर ही ख़त्म कर देता हूँ। a² + b² तो रेडी है, i² खुद -1 ओके। चलो तो माइनस माइनस प्लस, तो x² + 1 हो गया और ऊपर ऑलरेडी होल स्क्वायर तो था और नीचे 2x² + 1 का होल स्क्वायर भी था, दैट मीन्स सब कुछ सेटअप रेडी और प्रूव दैट करना था वो भी मिल गया, बात खत्म। यहाँ से एग्जाम्पल सॉल्व बन गया बेटा, बिल्कुल इजी ओके। ऑपोजिट सेक्शन करना है तो पॉजिटिव दिया है नहीं तो नेगेटिव से हमें क्या करना है,
मल्टीप्लाई, नेगेटिव बनाना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बात खत्म। सम बिल्कुल इजी हो जाएगा और अच्छे से आपको आंसर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर। समझ में आ गया? ओके, आगे की बात करते हैं बेटा। नंबर नेक्स्ट 12। तो नंबर 12 किस तरह का फॉर्मेट दिया है और क्या है? चलो 12 में 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, और फ्यूचर में है Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। चलो 2 चीज़ है, 2 चीज़ में पहले ऑब्जर्व करो। पहले में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 और नीचे Z1 बार है। Z1 बार है ना, उसको कॉन्ज्यूगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ज्यूगेट। तो फ्यूचर में Z1 बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो Z1 बार नया कुछ नहीं है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। दैट्स कॉल कॉन्ज्यूगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्ज्यूगेट। समझ में आ गया? बस इतना ही चेंजेस है और कुछ है नहीं। Z2 बार नहीं बोला है दोनों में से किसी में, तो उसका कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें फ्यूचर में रियल पार्ट मांगा है Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। तो पहले से एडवांस में ढूंढो ऐसा, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार, सबकी वैल्यू डालो। Z1 क्या, तो 2 माइनस आई, Z2 क्या, तो 2 प्लस आई, नीचे Z2 है माइनस 2 प्लस आई, और Z1 बार तो 2 प्लस आई। ऊपर तो ब्रैकेट तोड़ना ही पड़ेगा। 2 का माइनस 2 के साथ माइनस 4, 2 का आई के साथ 2i, माइनस आई माइनस 2i तो प्लस 2i, माइनस इंटू प्लस आई इंटू आई तो आई स्क्वायर, नीचे अगेन 2 प्लस आई। चलो सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाओ। आई स्क्वायर खुद -1, बड़े हो गए हो, जितने स्टेप कम हो उतने सही। आई स्क्वायर खुद -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 प्लस 2i तो 4i, 2 प्लस आई है, नीचे आई नहीं चाहिए तो 2 माइनस आई से ऊपर, 2 माइनस आई से नीचे। चलो मल्टीप्लिकेशन, -3 का दोनों के साथ तो -6 माइनस माइनस प्लस 3i, 4i का 8i और माइनस 4i स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर। आगे की बात करें, आई स्क्वायर खुद -1 तो +4 हो जाएगा, -6 प्लस 4 तो -2, प्लस 11 प्लस 3, 8 प्लस 3 तो 11i, नीचे है 4 माइनस आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर प्लस 1 तो दैट मीन्स 4 प्लस 1 5। तो 2 चीज़ आई, 5 पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो -2/5, दूसरे में जाएगा तो 11/5i। ये किसके बराबर है, तो हमारे पास बेटा Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 बार। चलो ब्रैकेट क्लोज। हमको क्वेश्चन में उसका रियल पार्ट मांगा है। क्या मांगा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 पार्ट। तो रियल पार्ट विदाउट आई वाला -2/5 इज द फाइनल आंसर। ये रियल पार्ट मिल गया, वही ढूंढना था और वही बात थी, उसमें नया कुछ था नहीं। अब इमेजिनरी पार्ट मांगा है तो किसका, 1/Z1 इंटू Z1 बार। तो पहले ढूंढ लेते हैं 1/Z1 इंटू Z1 बार। तो 1/2 ब्रैकेट, Z1 कौन है, 2 माइनस आई, Z1 बार कौन है तो 2 प्लस आई। चलो 1/ नीचे डायरेक्टली 2 ब्रैकेट है तो पहले का स्क्वायर 4, आई का आई स्क्वायर। ओके, तो 1/4 आई स्क्वायर -1 तो 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5, 1/5 आया। क्या आया, 1/5। करते हैं, मांगा है इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 इंटू Z1 बार। हमारे पास ओनली 1/5 है, आई वाला तो कोई पोर्शन ही नहीं है, नहीं होता तो उसको 0 करके दिखाओ, 0i। क्लियर, तो उसका नहीं, ये तो इतने का ही आंसर। तो अभी फाइनल कि भाई इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 इंटू Z1 बार का क्या होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, रियल पार्ट मांगा होता तो 1/5 आता, पर इमेजिनरी मांगा है तो क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल सही तरीके से और इजीली आंसर आ जाए। जो मांगा है उसकी कैलकुलेशन पहले कर दो, थोड़ा मूव कर दे बेटा तो आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से दिखाई दे। बोलो समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से।
इजी सम है और समझ में आ जाए। ये आपके लिए थोड़ा नया है, कॉन्जुगेट वाला। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर 13 आपने सुना हुआ है, इजीली आप जानते हो, वही टाइप का सम है। क्या है 13 में? फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। आगे ऑलरेडी बहुत बार ढूंढा है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिया है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। चलो पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू x + iy के फॉर्म में, फिर हमारे पास मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है। तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता हूँ, आंसर आप लाइएगा। ठीक है, चलो तो 1 + 2i नीचे 1 - 3i है, उसका उल्टा 1 + 3i से ऊपर 1 + 3i से नीचे, बिकॉज क्योंकि नीचे हमें i नहीं चाहिए। चलो ऊपर ब्रैकेट तोड़ो, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा, 1 का 1 के साथ 1, ये 3i, ये 2i, ये 6i², नीचे पहले का स्क्वायर 1 एंड 9i²। चलो i² -1 तो 1 - 6 -5, 3i + 2i तो 5i। चलो 1i² माइनस तो 9 + 1 10, 5/10 पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो 1/2, दूसरे के डिवाइडेशन में जाएगा तो 1/2i। फिर तो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों पॉसिबल। x इज इक्वल टू मिलेगा 1/2, y इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। इससे आगे आपको करना है। मॉड्यूलस भी पॉसिबल, आर्ग्यूमेंट भी पॉसिबल, हम पहले भी सीख चुके हैं, आपके लिए नया है नहीं, पूरी एक्सरसाइज सीखे है बेटा। ठीक है, नंबर 14 में थोड़ा चेंजेस है, करते हैं बाद में। पहले 15 सिखा देता हूँ, उसमें ओनली मॉड्यूलस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ओनली मॉड्यूलस। तो नंबर 14 खत्म कर देते हैं। z इज इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ है, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i। चलो दोनों के बीच में माइनस है और आपको दिया हुआ है। चलो ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ना मतलब कि माइनस ही सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 1 - i 1 + i, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + i का होल स्क्वायर और 1 - i का नहीं होल स्क्वायर, 1 + i एंड 1 - i का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मतलब कि हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। चलो आगे की बात करें तो एक्सप्लेन करना सॉल्व। तो 1 + i का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर 1, मिडल टर्म 2i + i²। चलो इसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ आगे माइनस है, तो 1 का स्क्वायर 1, ओके, तो माइनस आगे है तो -1, मिडल टर्म -2i, आगे माइनस है तो +2i, ओके, लास्ट में i² प्लस आएगा पर आगे माइनस है तो -i²। चलो नीचे की बात, नीचे तो ऑलरेडी दो ब्रैकेट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहला के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 -i²। चलो आगे की बात करें तो +i² - i² कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, 2i + 2i तो 4i, नीचे i² माइनस तो 1 + 1 2, तो 2 कैंसिल करके 2i बचा। क्या बचा? 2i। रियल पार्ट तो है नहीं तो हम बना देंगे रियल पार्ट। क्या? तो z इज इक्वल टू फाइनली बना 0 + 2i। कंपेरिजन करो तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, हमारा मॉड्यूलस r इज इक्वल टू √ में x² + y²। तो व्हाट इज x²? 0, y² क्या? 4, तो ऑल ओवर आंसर क्या? 2। बोलो रेडी? आ गया अच्छे से समझ में बेटा? बिल्कुल कंप्लीटली पता चल जाए ऐसा है, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आपको आंसर भी मिल जाएगा। कंप्लीट ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छे से आपको लिखने में भी मज़ा आए। क्लियर? यहाँ तक की वैल्यू अच्छे से हमें करनी है। नंबर 10 में बेटा हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आंसर हमारा पीछे दिया उसी हिसाब से सही आ जाएगा, पर जिस तरह से बोला है उस तरह से हमारा आंसर सही है, बिल्कुल चेंजेस और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना। नंबर हमने 13 के बाद 15 किया है, 14 नहीं किया है क्योंकि 14 तो थोड़ा अलग है, उसमें टाइम लगेगा, तो ये 15 ओके, 14 है वो बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।